हाँ, रीड द क्वेश्चन अच्छे से, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 7, ये जो लास्ट एग्जाम्पल बाकी था प्रीवियस क्लास का, और 13.1 का सारा एक्सरसाइज 1 by 1 में मैं हिंट दे दूंगा, आप लोग उसको और एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चों पढ़ेंगे थोड़ा, सबके पास बुक होगा आई थिंक, मैं और एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन। तो एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो मैं नॉर्मली समझा दे रहा हूं पहले। तो पहले मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक है। तो कॉइन को टॉस करने से बच्चों क्या क्या आने का पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा, या तो क्या आएगा, टेल आएगा, यस और नो। जो जो मैं बता रहा हूं ऐसा कर दो थोड़ा। मैं कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। देन थ्रो ए डाई, इफ ए कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन। अगर वो हेड आया, अगर वो हेड आया तो फिर से उसको क्या करेंगे, फिर से उसको टॉस करेंगे। फिर से क्या करेंगे बच्चों, टॉस करेंगे। तो अगर हमने टॉस किया तो पहले हेड, उसके बाद टेल आ सकता है, या फिर उसके बाद पहले हेड और उसके बाद हेड भी आ सकता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसका सिंपल स्पेस कैसे हम डिफाइन करें, मेन पार्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंपल स्पेस। गेटिंग क्लियर। वो पहले बोला, मैंने पहले कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो मैं फिर से टॉस किया, तो पहला जब हेड आया था तो उसका एच और एच रहेगा, और उसके बाद जो टॉस किया इट में बी हेड इट में बी टेल, तो उसके लिए हम लिखे आइदर एच टी या फिर एच एच। ये वाला सबका क्लियर है कि नहीं बता देंगे पहले, इतना तक बच्चों सबका क्लियर है। अभी वो बोला कि इफ देन इफ सोज टेल, अगर टेल आया तो थ्रो ए डाई बोल रहा है। अगर टेल आया तो हम क्या करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे। गेटिंग क्लियर। तो बेसिकली डाई को थ्रो करेंगे मतलब उसका क्या आ सकता है बताओ, T1 आ सकता है, टेल के बाद 1, या फिर टेल के बाद 2 आ सकता है, या फिर टेल के बाद 3 आ सकता है, या फिर टेल के बाद 4 आ सकता है, या फिर टेल के बाद 5 आ सकता है, या फिर टेल के बाद 6 आ सकता है। तो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा बच्चों सबका। तो बेसिकली ऐसे करके आप सैंपल स्पेस को डिफाइन करेंगे कि पहले मैंने टॉस किया कॉइन को, तो टॉस जब किया तो आइदर हेड आने सकता है या फिर टेल आ सकता है। फिर बोला कि अगर हेड आया तो फिर से टॉस करो, इफ हेड आया तो फिर से टॉस करेंगे। तो टॉस करने से कितना आ गया, एच टी या फिर टी एच एच हो गया। और अगर टेल आया पहला में तो फिर डाई को थ्रो करेंगे। डाई को थ्रो करने से 6 आउटकम्स निकलेगा, तो 6 आउटकम्स को हम टेल के साथ लिख देंगे। तो 6 आउटकम को जब हम टेल के साथ लिखेंगे T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो आई होप बच्चों इतना तक सबका क्लियर है अभी। गेटिंग क्लियर। यस सर। सो सैंपल स्पेस विल बी कितना, HT या फिर HH, या फिर सबको सम अप करके लिख देंगे T1 देन T2 देन T3 देन T4 देन T5 देन T6। तो ये भी क्लियर है बच्चों सबका, बता देंगे एक बार। तो सैंपल स्पेस कंप्लीट हो गया, सैंपल स्पेस सबका क्लियर हो गया बच्चा लोग। सैंपल स्पेस बच्चों सबका क्लियर हो गया। यस सर। तो अभी मुझे बताओ ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ H और प्रोबेबिलिटी ऑफ T कितना होगा बताओ तो। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को डिफाइन करेंगे, वो आएगा आपका 1/2। ये तो हमेशा 1/2 आता है ना। बट अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 को डिफाइन करूंगा, वो कितना आएगा, 1/6 आया ना। ऑब्वियसली 1 2 डाई का जितना भी आउटकम्स लेते हैं उनका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1/6 होता है, और हेड और टेल का 1/2 होता है। तो क्या मुझे आप लोग बता सकते हो कि ये इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स है या अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कॉइन कौन है, यहाँ पे भी कॉइन कौन है, इधर आ जाएगा आपका 1/2 1/2 1/4, इसका भी 1/4। बट यहाँ पे जब आ जाएगा इसमें 1/6 और 1/2 मतलब 1/12, इसका भी 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 1/12। तो ये आपका अनइक्वल पॉसिबल आउटकम्स या फिर अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स आ जा रहा है। तो
तो इधर में आप नॉर्मल वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? नॉर्मल वाला मेथड मतलब डायरेक्टली एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें आपको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करना रहेगा। दैट इज द मेन थिंग जो कि आपको इस टाइप का क्वेश्चंस में करना है, जहां पे 2-3 इवेंट एक साथ दिया रहता है। हेड डालो, हेड के बाद टेल डालो, या फिर अगर टेल आया तो डायरेक्ट थ्रो करो, ऐसा करके जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे कभी भी इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स नहीं होता। जैसे कि ये दोनों में 1/4 आया, बट इस 6 में 1/12 आया, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस निकाल दे रहे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का ट्राई करेंगे। तो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सैंपल स्पेस तक सबका क्लियर है बच्चों? जल्दी बताएंगे। इतना तक सबका क्लियर है? सैंपल स्पेस तक गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? सबका क्लियर इतना तक? जल्दी। ओके, बताएंगे। हाँ, तो अभी क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो मैं यहाँ पे 2 इवेंट ले रहा हूं। लेट E इक्वल टू एक इवेंट F दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको E में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा द डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, एक नंबर जो कि हमेशा 4 से बड़ा दिखाएगा, और गिवन दैट के बाद जो है वो आपका F में आ जाएगा। देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। अच्छा, तो ध्यान से बच्चों देखो थोड़ा। तो E का क्या लिखेंगे बोलो तो? E और F का नंबर्स के थ्रू लिखेंगे तो E में क्या क्या इवेंट आ जाएगा बताएंगे? E में बच्चों कौन कौन आ जाएगा बताओ तो? द डाई शोज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा आना चाहिए। तो कौन सा वे होगा बताएंगे? E में कौन कौन आएगा जल्दी बताएंगे? ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। 55, T6। ऑब्वियस सी बात है T5 एंड T6, क्योंकि ग्रेटर देन 4 मतलब यहां तक किसी में भी ग्रेटर देन 4 नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन आ जाएगा? T5 आ जाएगा, एंड कौन आ जाएगा बच्चों? T6 आ जाएगा। गेटिंग क्लियर? इतना तक सबका क्लियर? F कौन होगा बताओ? एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल मतलब बच्चों कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तो ये HH को छोड़ के सब में आ जाएगा, तो HT आ जाएगा, 1 टेल है। फिर T1 से लेके T5 तक, T6 तक, T2, T3, T4, T5 एंड T6। गेटिंग क्लियर? बस HH हम नहीं लेंगे क्योंकि एटलीस्ट आपको 1 टेल चाहिए था, HH में एक भी टेल नहीं है। तो क्या बच्चों इतना तक सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। अभी क्या निकालेंगे? E इंटरसेक्शन F निकालेंगे। E इंटरसेक्शन F कौन आ रहा है देखो? T5 एंड T6। तो इसका हो जाएगा T5 एंड T6। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E चाहिए नहीं तो मैं डायरेक्टली F में निकाल के दिखाता हूं। बट F में अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 बाय टोटल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो बिकॉज यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स नहीं है। इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम समझाने के लिए मैंने पहले क्लास में 1 घंटा पूरा समझाया था। इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स क्या था, इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स क्या नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि जब जब आप लोग का सारे आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा तो वहां पे अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स लगेगा, और वहां पे आप डायरेक्टली एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें आपको एक्जियोमेट्रिक अप्रोच अप्लाई करना है। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच क्या है? इंडिविजुअल्स का प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना है। H और T दोनों 1/2 1/2, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 1/4, T और 1, T का 1/6 1/2, इसका 1/6, तो 1/12 प्लस इसका भी 1/12, फिर T3 का भी बच्चों कितना 1/12, T4 का भी 1/12, T5 का भी 1/12, T6 का भी 1/12। 1 2 3 4 5 6 1/12 और एक HT के लिए 1/4। गेटिंग क्लियर बच्चों सबका? ये वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर देंगे, कितना हो रहा है देखेंगे। कितना हो रहा है चेक करो। ये हो गया 1/4, ये हो गया 5/12। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 12,
3 plus 5 that is 8 by 12 that is 2 by 3. क्या ये क्लियर है सबका? प्रोबेबिलिटी ऑफ सबका निकल गया 2 by 3. और क्लियर बच्चों? इतना तक सबका क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल देंगे. ई इंटरसेक्शन एफ बच्चों देखो यहाँ पे T5 मतलब 1 by 12, इधर में है T5 तो 1 by 12 मतलब टेल के लिए 1 by 2, हेड के लिए सॉरी टेल के लिए 1 by 2 एंड 5 के लिए 1 by 6. ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 by 12 दैट इज 1 by 6. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो चाहिए नहीं, चाहिए होता तो हम करते क्योंकि डिवाइड तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही करना है. तो दोनों 1 by 6 2 by 3 निकल गया. देयरफॉर अभी क्या निकालेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ. व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला सना? कैन यू हियर मी? क्या फॉर्मूला था बेटा? कोई है इधर क्लास में? श्वेता, स्वस्तिका, सना, लिकेश, करीना, प्रियांशु निकल गया? यस सर. गलती क्या मैंने? सर 2 by 9 निकल रहा है. कहाँ पे गलती हुआ बोलो तो? 1 by 6 बाय मेरा यहाँ पे गलती. अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे 5 by 12 कर दिया. सॉरी ये 5 by 12 नहीं हो गया, 6 तो है ना इधर, ये वाला गलती हो गया. सॉरी, इसको थोड़ा देखेंगे. ये हो गया 6 by 12 ना, मतलब 1 by 2 मतलब 1 by 4 प्लस 1 by 2 मतलब एलसीएम हुआ 4 1 plus 2 3 by 4 निकला आई थिंक. यस सर. 3 by 4 आई थिंक 12. सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देंगे. तो ये निकला 1 by 6 डिवाइडेड बाई ये निकला 3 by 4. तो बेसिकली हो गया कितना? 1 by 6 इंटू 4 by 3. तो 4 and 6 विल बी कैंसिल आउट. ये 3 ये 2 तो 2 by 9 आई थिंक विल बी द करेक्ट आंसर. यस सर. Getting clear all of you? This is one of the most important question also you can say. So I hope example number 7 is very much completed or very much clear to everyone. Swastika, Sweta, Likesh, Sana, Karina, all clear बच्चों? Sir. Okay. So Sweta, just can you take the screenshot once again? Yes sir, done. Okay. So can I erase this बच्चों? मैं erase कर रहा हूँ. Next one जाते हैं example exercise पर. Can I erase this? सबका क्लियर है? 7 नंबर एग्जाम्पल सबका क्लियर बच्चों? Yes sir. एक्सरसाइज प्रॉब्लम में आता है. बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है. जितना हो सके मैं आपको हिंट देते रहा हूं, बाकी आप लोग कर लेना. ठीक है, निकालेंगे पेज नंबर 538 है. जो हो जाएगा मैं और नहीं कर रहा. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है. पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट है. इसलिए जो हो जाएगा आप लोग कर लेना. जो नहीं होगा थोड़ा सा हार्ड लगेगा मैं वो कर लूंगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर. एक्सरसाइज 13.1 हाँ, ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है. अच्छा 1 हो जाएगा सबका, देख लो एक बार. 1 में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज हाउ मच? 0.6. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज हाउ मच? 0.3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज हाउ मच? 0.2. तो वो बोला है पहले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है और एक ने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई. कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा पहला वाला का.
इसको सॉल्व कर लेना। इसका हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन ई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। खत्म कहानी, आराम से कर लेंगे इसको, और नहीं कर रहा मैं इसका। डू इट योरसेल्फ। क्लियर, कहानी खत्म, इधर ही हो जाएगा। हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। अच्छा, मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज छोड़ दिया था, आई थिंक बताया नहीं था। थोड़ा प्रॉपर्टीज को मेंशन कर लेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी था, पहला प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये थोड़ा प्रॉपर्टीज को साइड में लिख दो, ये पहला मैंने स्किप कर दिया था एक्चुअली। इसको थोड़ा सा मार्क कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन, एस इज द सैंपल स्पेस, एफ इज एनी इवेंट। इसका वैल्यू कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, सैंपल स्पेस के साथ कोई भी जब एक छोटा सा उसका सबसेट को हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही मिलेगा, होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दोनों कैंसिल होने से कितना हो गया बच्चों? 1 आ गया। और इसको भी अगर हम खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो एफ इंटरसेक्शन एफ, दोनों एक खुद को खुद के साथ इंटरसेक्ट करने से वही खुद ही आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जितना निकलेगा, सैंपल स्पेस के साथ कोई भी इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे या फिर कोई भी इवेंट का खुद के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे तो वो हमेशा आपको कितना प्रोवाइड करेगा? 1 प्रोवाइड करेगा। क्या ये भी क्लियर है सबका बच्चों? यस सर। ठीक है, ये क्लियर सबका हो गया? ये वाला प्रॉपर्टी कहीं कहीं भी यूज हो जाता है प्रॉपर्टी वगैरह, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी था, अच्छा सेट में एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, याद होगा आपको, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता था? पता, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी, वेरी गुड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में भी एक फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब हम करते थे वो भी कितना होता था? सेम ही होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विथ एनी इवेंट सपोज, ठीक है, तो वो सबका इंडिविजुअल इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। गेटिंग क्लियर? ये बेसिकली हमारा प्रॉपर्टी है। पहला दो तो हम पहले से पढ़ लिए हैं, ये दो प्रॉपर्टी, मतलब ये जो लास्ट वाला है ये वाला नया है, तो ये वाला भी लिख लेंगे थोड़ा। वही यूनियन का आप कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। गेटिंग क्लियर बच्चों? ये भी क्लियर है सबका? यस। थर्ड वाला जो है हमने एक पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता था बच्चों? तो बताओ तो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक कोई भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी से उसको माइनस कर देते थे, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है, उसी का अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी करेंगे, ए डैश बाई एफ अगर करेंगे वो भी आपका किसके साथ इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस पी ऑफ ए बाई एफ। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये तीन प्रॉपर्टी बेसिकली है, ये वाला एक, ये वाला एक, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखेंगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ बच्चों सबका? यस सर। स्वस्तिका क्लियर बेटा? यस सर। मंशा निधि, प्रियांशु, करीना, ऑल क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, वेरी नाइस। ओके, अभी अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, नहीं कर रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, क्या बोला है देखो, कंप्यूट ए बाई बी वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये नहीं कर रहा मैं, ये कर लेना। ये सब अगर नहीं कर पाओगे तो और क्या करूं मैं, ये हो जाएगा सबका, कर लेंगे इसको। वेरी गुड। 3 नंबर देखो, 3 नंबर भी हो जाएगा, 3 नंबर भी वहां पे बोला है, पहले में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला तो ही सेम ही है ना। सेकंड में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे। और थर्ड में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मैंने फॉर्मूला बता दिया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला ए यूनियन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आराम से निकाल देंगे इसको। ऑल क्लियर? मैं नहीं कर रहा हूं, बस वैल्यू को पुट करना है, हो जाएगा बच्चों सबका। ऑल क्लियर? Yes, sir. 4 नंबर बोला है ए यूनियन बी, कितना बोला है, और आपको निकालना है ए यूनियन बी। वो बोला है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13। ठीक है, तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया कितना बच्चों, 5/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई है, उधर से डिवाइड करने से कितना हो गया, 5/26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया, और क्या चाहिए, इंटरसेक्शन भी गिवन है आई थिंक। कहाँ गया, कौन सा नंबर था, अच्छा ए बाई बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ऑलरेडी गिवन व्हिच इज 2/5। कर सकते हैं इसको, बस पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर है, वैल्यू को पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपका, ए बाई बी भी गिवन है, आपसे यहां से क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, फिर आपको वैल्यू को पुट कर देना, इधर हो जाएगा। आई होप ये वाला कर लेंगे, और नहीं कर रहा मैं, सिंपल कॉन्सेप्ट इज देयर। सबका क्लियर बच्चों? सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट इतना तक? Yes, sir. कैन आई इरेज द प्रॉपर्टी वाला पार्ट? Yes, sir. राइट साइड वाला इरेज करो। नेक्स्ट 6 नंबर में आओ बच्चों, 6 नंबर क्या लिखा है देखो। अच्छा 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर हो गया, 5 नंबर भी हो जाएगा, 6 नंबर भी हो जाएगा, सॉरी ये हम कौन सा कर रहे थे, 4 कर रहे थे ना, 5 नंबर। 5 नंबर में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑल्सो गिवन। क्या निकालना है पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हो जाएगा भाई, डायरेक्टली फॉर्मूला कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी ए बाई बी भी निकल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। और फिर बोला है बी बाई ए, तीनों का डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट करके निकाल सकते हैं, और नहीं कर रहा, हो जाएगा बच्चों सबका। ऑल क्लियर? 5 नंबर ऑल्सो कंप्लीटेड, सबका क्लियर? Yes, sir. 6 नंबर बोला है 6 to 9 क्वेश्चन में आपको ई बाई एफ निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैं सारे क्या एक एक बिट कर दे रहा हूं, आप लोग बाकी करना। वो बोला है 6 नंबर में ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। तो बच्चों अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाएगा, ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार टॉस किया गया, तो क्या होगा उसका सैंपल स्पेस, कौन बताएगा जल्दी? 2 to the power एक 2 to the power 3, तो ये आपका n ऑफ s हो जाएगा 8। ठीक है, 2 का क्यूब 3, बट वी टू राइट द सैंपल स्पेस ऑल्सो। मैंने ट्रिक बताया था सैंपल स्पेस लिखने का, पहले लिखेंगे t t t, उसका ऑपोजिट लिखेंगे क्या, h h h। ठीक है,
फिर मैंने लिखा TTH सपोज, उसका ऑपोजिट लिखेंगे HHT, ठीक है। फिर अगर मैं लिखा HTH, फिर मैं लिखूंगा THT, ठीक है। और अगर मैं एक लिखूंगा HTT और एक मैं लिखूंगा THH, तो जो भी लिखेंगे उसका ऑपोजिट वे में लिखेंगे, तो ज्यादा इफेक्टिवली हम उसको निकाल सकते हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। Yes, sir. बिट 1 में E और F कुछ दिया है। E क्या दिया है बोलो तो? हेड ऑन द थर्ड टॉस। हेड ऑन द थर्ड टॉस। F में क्या बोले? हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस। हेड ऑन फर्स्ट टू। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, हेड ऑन द थर्ड टॉस। हेड ऑन द थर्ड टॉस मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड टॉस मतलब थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए। थर्ड टॉस कौन कौन आ रहे हैं? देखो, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं। कौन कौन आ रहा है? HHH, TTH, HTH, THH। इतना क्लियर सबका? थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए, ये क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इतना तक क्लियर? हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस कौन कौन आएगा? यहाँ पे दो ठो हेड है, यहाँ पे दो ठो हेड है और कहीं पे नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे, और तो कहीं पे नहीं आ रहा। तो हो जाएगा क्या? एक होगा HHH, एक होगा HHT, एक होगा HHH, एक होगा HHT। क्या ये भी क्लियर है सबका? क्या बच्चों ये भी क्लियर है? तो मुझे बताओ इंटरसेक्शन कौन आ रहा है? HHH और कोई नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो जाएगा बताओ? 4/8, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना हो जाएगा बच्चों? 2/8, दैट इज 1/4। E इंटरसेक्शन F कौन आ रहा है? ये ओनली HHH। E इंटरसेक्शन H विल बी ओनली HHH, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चों? 1/8। ऑल क्लियर? तो निकालेंगे क्या हम? E/F। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E/F का मतलब क्या? E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F कितना निकला? 1/8 डिवाइडेड बाय F कितना निकला बेटा? F निकला आपका 1/4, तो वो हो गया आपका कितना? 1/8 इंटू 4, 1/2। आंसर बेटा थोड़ा चेक करो तो, 1/2 दिया है, आंसर इज 1/2। Yes, sir. Yes. So I hope it is very much clear now to everyone. Swastika, Priyanshu, Karina, Sana. Yes, sir. All clear? So can I erase this? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या मैं इरेज करूं बच्चों भी? लेफ्ट हैंड साइड कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. सबका क्लियर है बच्चों? मैं इरेज कर रहा हूं। 6 नंबर का मैंने एक बिट कर दिया, बाकी बिट आप लोग करना, ठीक है? 7 नंबर में आता है। 7 नंबर थोड़ा रीड करेंगे। सेवन नंबर रीड करेंगे। 6 का एक बिट कर दिया, बाकी 2 बिट कर लेंगे खुद से। 7 का देखेंगे। 7 बोला है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। मैंने आपको बोल के रखा था कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस एंड इफ 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दोनों का सेम ही पॉसिबिलिटीज होगा। तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बताओ? HH, TT, HT, TH। क्या ये क्लियर है सबका बच्चों?
सैंपल स्पेस निकल गया। बिट 1 मैं बस एक बिट कर दे रहा हूं। ई में बोला है टेल ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन में टेल होना चाहिए। एफ क्या बोला है 1 कॉइन सोज हेड, 1 कॉइन में हेड आना चाहिए। टेल ऑन 1 कॉइन, टेल ऑन 1 कॉइन कौन कौन आएगा बच्चों? ई कौन कौन आएगा बोलो, कौन कौन आएगा? टेल ऑन 1 कॉइन कौन आएगा? टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक ही कॉइन में टेल आना चाहिए। तो या तो HT या तो TH, ये क्लियर। और वो कॉइन हेड मतलब वही HT और TH। क्या इवेंट सबका क्लियर है? क्या बच्चों इवेंट सबका क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जा रहा है 2/4, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जा रहा है 2/4, दैट इज 1/2। ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकल रहा है? सेम HT एंड TH, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना निकल जा रहा है 2/4, दैट इज 1/2। So therefore probability of E by F जब निकालेंगे, so what is the formula बच्चों? E intersection F divided by probability of F, 1/2 divided by 1/2। आंसर चेक करो, it is C or event which is found to be 1। So let's check the answer whether it is 1 or not। Yes, sir. 1. So I hope it is also very much clear now बच्चों to everyone। सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. बाकी सब क्लियर? करीना, सुस्तिका, सना, प्रियांशु, ऑल क्लियर बेटा? Yes, sir. रिटर्न और नॉट राइट कर रहे हो तो मतलब सारा कुछ करवा दे रहा हूँ, बस देखने से नहीं होगा। 8 नंबर में आते हैं। अच्छा, जहां पे भी डाउट होगा पूछना आप लोग। 8 नंबर में आते हैं। ये बोला एक डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, थ्री टाइम्स मतलब 2 का क्यूब 8। ओके, सैंपल स्पेस 4 appears on the third toss, 6 and 5 appear respectively on the first 2 tosses। अच्छा, तो पहले इसका सैंपल स्पेस में लिख देता हूँ। Sir, यस एनी, हाँ बेटा बोलो। die is thrown now. So 6 ओ to the ओ यस यस, सॉरी डाइस थ्रो, मैं थ्रो करके देख लिया तो उसको मुझे लगा कॉइन है। ये हो जाएगा 6 का क्यूब, हाँ 6 का क्यूब दैट विल बिकम 216। ओके, ए डाई इज थ्रोन साइज, तो 6 क्यूब दैट इज 216। तो उसका सैंपल स्पेस लिखना अभी पॉसिबल नहीं है, डॉट 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 देके छोड़ दो, 666 तक जाएगा। लिखना है अभी 216 तो लिखेंगे नहीं ना हम, तो उसको स्किप कर दो अभी के लिए, मतलब डॉट डॉट देके छोड़ दो। ई में लिखा है 4 ऑन थर्ड टॉस, एफ में बोला है 6 ऑन फर्स्ट, 5 ऑन सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों देखो थोड़ा, वो बोला 4 ऑन द थर्ड टॉस होना चाहिए एंड 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड। अभी लिख लिख के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट व्हिच इज सेड टू बी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, याद है सबको? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वन कॉन्सेप्ट इज देयर, ठीक है, जिसमें कि हम कुछ टेबल्स बना के बॉक्सेस बना के करते थे, कुछ टेबल्स या कुछ बॉक्सेस बना के हम करते थे, ठीक है। तो इवेंट जो बोला है वो बोला है थर्ड में 4 आना चाहिए, तो मैं 3 बॉक्सेस कट कर दिया। और एफ जो बोला है, एफ जो बोला है उसमें बोला है कि 6 ऑन द फर्स्ट
एंड 5 ऑन द सेकेंड। ठीक है, ध्यान से समझने का ट्राई करो, अभी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ जाओ। वो बोला है 4 ऑन द थर्ड, मतलब 4 यहां पे फिक्स हो गया, 4 यहां पे फिक्स हो गया। यहां पे क्या डाल सकते हैं, 1 से लेके 6 तक सब कुछ डाल सकते हैं। यहां पे 1 से लेके 6 तक सब कुछ डाल सकते हो, बट यहां पे ओनली 4 को ही डालेंगे अकॉर्डिंग टू दैट इवेंट। क्या ये क्लियर है सबका? थर्ड में 4 को रखना है, वो फिक्स है, बाकी दोनों में 1 से 6 कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटीज कितना है बच्चों? 6। 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज कितना? 6। सेकेंड में भी पॉसिबिलिटीज कितना? 6। 1 से लेके 6 तक कुछ भी डाल सकते हैं, गेटिंग क्लियर? बट थर्ड में ओनली 4 डालेंगे। तो ये जो बॉक्सेस के अंदर हम पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 रख सकते हैं, बट पॉसिबिलिटीज कितना है? एक ही है, 4 को फिक्स किया गया, तो उसका पॉसिबिलिटीज हो गया 1। तो टोटल जब हम करते हैं फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज विल बी 36। तो 36 तो ऐसा आपको आउटकम्स मिलेगा जिसमें लास्ट में आपको 4 रखने को मिलेगा, बाकी पहला दोनों कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? गेटिंग क्लियर? पहला दोनों में 6 में से कोई भी रख सकते हैं, इसलिए 6 और 6। थर्ड वाला में 4 को फिक्स किया गया है, इसीलिए उसका पॉसिबिलिटी है 1। तो 6 into 6 into 1 that will become 36. So I hope it is very much clear now बच्चों to everyone. All clear? All clear बच्चों? सबका क्लियर है ना? मैंने बोला कि पहले में 6 रख सकते हैं 1 से लेके 6 तक, दूसरे में भी 1 से लेके 6 तक रख सकते हैं, तीसरे में 4 को फिक्स किया गया था, तो उसका पॉसिबिलिटी जो है 1। तो 6 6 1 हो गया आपका 36। ठीक है, अभी देखो थर्ड वाला में, ये वाला में, वो वाला 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड। 6 फर्स्ट में रहना चाहिए, 5 सेकेंड में रहना चाहिए। 6 फर्स्ट में, 5 सेकेंड में, मतलब इधर 6 फिक्स हो गया, मतलब पॉसिबिलिटी 1। यहाँ पे 5 फिक्स हो गया, मतलब पॉसिबिलिटी 1। यहाँ से 1 से लेके 6 तक कुछ भी डाल सकते हैं, तो वो हो गया आपका 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 1 into 1 into 6 that will become 6। तो क्या ये सबका क्लियर है? क्या ये सबका क्लियर है बच्चों? ऑल क्लियर? सर यस सर। यस बेटा। सर सर परम्यूटेशन लगाने से भी तो समझ में आ रहा है सर, बाकी बिना परम्यूटेशन का अगर हम लोग कर देंगे तो फिर बिना परम्यूटेशन का अगर करना चाहेंगे तो मुझे आउटकम्स के थ्रू लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि लाइक 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4, ठीक है, ऐसे लिखेंगे अगर। सर हाँ, अगर वैसा हो जा रहा है समझाने और एक बार बताएंगे सर, मतलब वो सारा सैंपल स्पेस नहीं लिखने से भी मतलब हो जा रहा है। कैसे करेंगे? सर सपोज ई दिया है 4 ऑन थर्ड टॉस, एफ दिया है 6 ऑन एंड 5 ऑन सेकेंड, तो सर हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं निकालने से भी चलेगा। हाँ, दैट इज कंप्लीटली ओके, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए नहीं, तो मैं नहीं निकालने से भी चलेगा। बट द थिंग इज जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो अब तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, दैट इज उसका। हाँ सर इंटरसेक्शन में तो वो दे दिया है ना सर, 6 फर्स्ट में होगा, सेकेंड में 5 सेकेंड में होगा और 4 थर्ड में आ गया, तो एक ही आउटकम आएगा 6 5 4 वाला, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा, अगर आप लोग इसको नहीं निकाल के भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि हम शो कर रहे हैं तो मैंने सब कुछ शो कर दिया कि कैसे होता है। बट अगर नहीं भी कर रहे तो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, ठीक है ना। जी सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना निकल गया? 1/36 ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एक्स में एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो यहाँ पे 6 को फिक्स किया गया, 6 ऑन द फर्स्ट, यहाँ पे 5 को फिक्स किया गया, 5 ऑन द सेकेंड, एंड उधर से आ गया 4 ऑन द थर्ड।
दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो 6 on the third, 4 in the 5, 6 on the first, 5 on the second and 4 on the third, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ दैट विल बिकम 1/216। तो क्या ये क्लियर है सबका? उसका आउटकम एक्चुअली 654 ही होगा, मतलब यही वाला एक ही आउटकम है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ जब निकालेंगे तो दैट विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/216 डिवाइडेड बाय एफ कितना निकला था, 1/36, तो दैट विल बिकम 216 into 36, कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनल रिजल्ट विल बी 1/6, ठीक है। So in this way also we can find the respective answer, ठीक। सबका क्लियर बच्चों ये वाला? This is one of the most important question also you can, हाँ बेटा। सर अगर ऐसे इवेंट्स अगर बहुत ज्यादा नंबर पे हुआ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करना रहता है? यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूज करने से, क्योंकि अभी अगर आप बैठ कर लिखने लगोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी भी हो जाएगा और टाइम भी बहुत टेकिंग लगेगा, तो जितना हो सके उसको स्किप करने के लिए हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, ये खास करके डाई वाला प्रॉब्लम। और जैसे कि श्वेता बोली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको चाहिए नहीं, तो आपको नहीं लिखने से भी चलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम ई बाई एफ करते हैं तो ऊपर में ई इंटरसेक्शन एफ रहता है, नीचे में एफ रहता है, तो ई का वहां पे कुछ काम नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो अभी के लिए, बट क्योंकि मैं शो करवा रहा था तो मैंने दोनों शो करके दिखा दिया ये कैसे होता है। सो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाँ सर तो फिर इंटरसेक्शन अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे ये सारे इवेंट्स में? नहीं, इंटरसेक्शन में इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि देखो अगर हम बाकी में हो सकता है, वही तो बोल, इसीलिए मैं बोला श्वेता को भी कि इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी ना निकालो बट इवेंट को तो निकालना पड़ेगा ना, प्रोबेबिलिटी ई का जरूरत नहीं हो रहा है, बट इवेंट को देख के हम ई और एफ को इंटरसेक्शन करेंगे ना, तो तभी मे बी ये वाला क्वेश्चन के लिए हम स्किप कर सकते हैं, बट बाकी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कि ई और एफ का इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तो ई का भी जरूरत हो रहा होगा, तो तब आपको लिखना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप ई और एफ को बस लिख लो, बट जब प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो बस एफ को निकालो, पी का नहीं निकालने से भी चलेगा। So that is the main concept. Done? सर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी निकाले तो फिर उससे इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? अगर एक से ज्यादा हुआ तो नहीं, एक से ज्यादा हुआ मतलब वो डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर। यहाँ पे जैसे हमारा इवेंट एक साथ हो गया कि 6 on the first throw, 5 on the second throw और वहां से आ गया 4 on the third throw, तो वो मतलब जब हम कंबाइन कर दिए तो मेरा 1-1-1 हो गया, 1 हो गया, तो वहां पे अगर और कुछ इवेंट होगा तो इवेंट देख के आपको करना पड़ेगा कि एक्चुअली में कैसा इवेंट दिया है, तो वो जब कंबाइन करेंगे तो मे बी वो थोड़ा सा वेरी कर जाएगा कि मतलब वो बोलेगा 6 on the first throw, एक इवेंट होगा 6 on the first, 5 on the second, ठीक है, और यहाँ पे इवेंट होगा 5 on the second एंड 4 on the third, तो यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है 6 on the first, 5 on the second, तो दोनों में ही 5 हो जा रहा है, और 4 on the third यहाँ पे भी वही आ रहा है, तो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, मतलब इवेंट के ऊपर कि कंबाइन करने के बाद क्या इवेंट हो रहा है और वो इवेंट को हम परम्यूटेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखेंगे अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आया तो उसी के अनुसार आपको वैसा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। इज दैट क्लियर बेटा? सो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 is very much completed to everyone. Shall we proceed to the question number 9 then? Yes, sir. Acha, can I erase 7 and 8? This much completed? Completed? Can I erase this? Yes, sir. श्वेता तुम स्क्रीनशॉट लिए थे, हम भूल गए। Yes, sir. लिए थे। वेरी गुड। ओके, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ई बाई एफ यहाँ पे बोला है, मदर फादर सन, ठीक है। तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बच्चों? पहले मदर, फिर फादर, फिर सन, पहले मॉम को फिक्स करते हैं पहले में, फिर मदर सन फादर, मैंने पहले मॉम को फिक्स कर दिया, फिर मैंने फादर को फिक्स कर दिया, फादर सन मदर, ऐसे में हो सकता है, या फिर फादर मदर सन,
फादर का हो गया। अभी सन को फिक्स कर लेते हैं, सन फादर मदर या फिर सन मदर फादर, और कुछ नहीं होगा। चेक कर लो एक बार। सैंपल स्पेस मेन पार्ट है, सैंपल स्पेस डिफाइन करना। सैंपल स्पेस डिफाइन नहीं कर पाए तो हो गया कल्याण। हो गया। ई कितना दिया है, एफ कितना दिया है, लिख लो थोड़ा। ई दिया है आपका सन ऑन द वन एंड, सन ऑन वन एंड, ऑन एक एंड में सन होना चाहिए। और एफ क्या दिया है, एफ दिया है फादर इन मिडिल। अच्छा, फादर इन मिडिल। ध्यान से देखो बच्चा लोग, सन ऑन वन एंड, वन एंड में होना चाहिए। वो आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। कौन कौन आ रहा है देखो, एक में एम एफ एस में आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, वही दोनों में ही आ रहा है, फादर मदर सन में। ठीक है। और फादर इन मिडिल कौन कौन आ रहा है, एक एफ एम एस एम एफ एस में आ रहा है, और कहां पे फादर मिडिल में, एस एफ एम आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना निकला, चाहिए नहीं फिर भी लिख दे रहा हूं, 2/4 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ रहा है, वही 2/4 दैट इज 1/2। ई इंटरसेक्शन एफ कौन आ रहा है देखो तो, वही सेम एफ एम एफ एस और एम एफ एस। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे डायरेक्टली निकाल लो तो वो हो जाएगा आपका 1/4। क्या ये क्लियर है सबका? वो सब 2/4 था, मैं डायरेक्टली 1/2 लिख दिया। सो देयरफॉर हो गया ई बाई एफ खत्म। इंटरसेक्शन 1/4 है डिवाइडेड बाई 1/2, 1/4 है इंटू 2 दैट इज 1/2। खत्म कहानी। क्या ये भी क्लियर है सबका? ये कौन सा नंबर था बेटा हमारा, 9 नंबर ना? क्या क्लियर है सब कुछ? ये वाला भी सर आंसर 1 दिया है। 1 दिया है आंसर, कहाँ पे गलत किया हमने फिर? सर सैंपल्स पे सर ई का जो लिए हैं वो 4 होगा, 4 होगा। 4/4। ओहो, 4/4। 1 एंड बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी मच सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 1 एंड बोला है मतलब फर्स्ट में भी रह सकता है, लास्ट में भी रह सकता है। मैंने बस लास्ट वाला काउंट कर दिया। यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे, कहाँ पे और कहाँ गया, ये वाला भी रह सकता है। सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे और 2 ऐड कर दो। ये हो गया, ये हो गया एस एफ एम, तो पूरा ही गलत हो गया आई थिंक। ये हो गया आपका एस एम एफ। तो इसका हो गया बच्चों प्रोबेबिलिटी कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया, ओह सॉरी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल 6 था ना, मैं भी लिख रहा हूँ, तुम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे ना, सॉरी सॉरी। 6 था ना टोटल आउटकम्स, मैं 4 लेके कर रहा हूँ। तो पहला का आउटकम्स होगा 4/6 दैट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, 2/6 दैट इज 1/3। ठीक है। और ई इंटरसेक्शन एफ कौन होगा कितना हो रहा है देखो 2/6 ना, एफ एम एस और एस, हाँ 2/6 दैट इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ विल बी गिवन बाय ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 दैट विल बिकम 1। ठीक है, सॉरी मैं गलती कर दिया था, तुम लोग भी थोड़ा चेक करना चाहिए तुमको, मैं 4 लेके काउंट कर रहा हूँ। इज दैट वेरी मच क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, थोड़ा वेट करें। सुचिस्मिता, ओके बच्चों 9 नंबर क्लियर है सबका? यस सर। अच्छा थोड़ा वेट करो असेंबली के लिए।
कॉपी ले आओ तुम्हारा मैथ लैब का दूसरा राइट साइड में जहाँ पे बुक रखा जाता है उसके नीचे वाले में देखो ड्रॉ कैंसिल। हाँ नहीं नहीं 12th का क्लास 12th का क्लास 12 जल्दी लेके आओ। ओके हाँ ये कौन सा नंबर गया 9 गया 10 नंबर है प्रतीक A black and red dice are rolled. और एक थोड़ा सा वेट करो। गेम पढ़ाए तो तेरे बॉडी मास इंडेक्स वहाँ पे पढ़ा रहे थे मैम बोला कि मतलब हाइट मेजरमेंट करना लेकिन कोई नहीं। और कल से मेरा नाम मत लेना किसी के सामने। ओके क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं बच्चों। अच्छा हाँ 10 नंबर मैंने बोला ये आपको खुद करना है डू इट योरसेल्फ। सब कुछ अगर मैं कर दूं तो आप लोग क्या करेंगे सर ठीक है। तो 10 नंबर आपका डू इट योरसेल्फ खुद करेंगे। हम 11 12 13 14 15 को और एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं ठीक है ना। इज दैट क्लियर लता इज इट ऑडिबल। यस सर 10 नंबर बहुत ही सिंपल सा डाई वाला ही प्रॉब्लम है आराम से हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे इफ वेयर डाई इज रोल्ड इफ वेयर डाई इज रोल्ड इफ वेयर डाई इज रोल्ड कितना होगा पॉसिबिलिटीज। इफ वेयर डाई इज रोल्ड मींस हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स विल बी देयर। n of s will be 6 obviously s will be how much 1 2 3 4 5 6 okay सैंपल स्पेस मिल गया। बोला है कंसीडर एन इवेंट e e is given how much 135 okay and f is given 2 3 f is given how much बच्चों 2 3 and g is given 3 इवेंट given है 2 3 4 5 2 3 4 and 5 written all of you। इसके बाद निकालने बोला है कुछ पहले बोला है प्रोबेबिलिटी e by f। अच्छा ये भी निकाल लेंगे सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड है। क्या हुआ इसको पढ़ा रहे ऑनलाइन क्लास चल रही है ठीक है निकाल लेंगे। बिट 2 दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ e by g एंड g by e तो ये वाला भी निकाल देंगे फिर बस फॉर्मूला का अप्लाई करना है उसी के साथ आपको रिजल्ट को डिफाइन करना है। आई होप ये वाला भी हो जाएगा मैं उसको नहीं कर रहा हो जाएगा सबका। करीना पुस्तिका श्वेता डन। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है कर लेना इसको डू इट योरसेल्फ DIY 12 number read the question number 12 assume that each born child is equally likely to be boy or a girl if a family has 2 children। तो अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है a family has 2 children 2 चिल्ड्रन है मतलब सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बच्चों या तो बॉय बॉय हो सकता है या तो गर्ल गर्ल हो सकती है पहले बॉय सेकंड गर्ल हो सकती है या फिर फर्स्ट बॉय गर्ल सेकंड बॉय हो सकती है।
थोड़ा सा वेट कर लें, गाना खत्म हो जा रहा है। कितना होगा सर? क्या कंप्लीटेड? 12 डिवीजन कंप्लीटेड। फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एक बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय हो सकता है, फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल हो सकती है, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, या फिर फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय। गेटिंग क्लियर? तो जो पहले हुआ होगा या फिर हुई होगी वो ओल्डर हो जाएगा, ये यंगर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। जो पहले बर्न होगी, पहले अगर मान लो गर्ल गर्ल है, गर्ल बॉय, तो पहले जन्म किसका हुआ? गर्ल का। सेकंड जन्म किसका हुआ? बॉय का। तो अभी बड़ा कौन है, छोटा कौन है? ऑब्वियसली जो पहले हुआ होगा या फिर हुआ कोई होगी वो ओल्ड होगी, मतलब ओल्डर होगी, और जो बाद में सेकंड में हुआ होगा ऑब्वियसली वो यंग हुआ होगा या फिर हुई होगी। जैसे अगर गर्ल बॉय है तो यहाँ पे गर्ल बड़ा है, बॉय छोटा है। अगर मैं लिखूं गर्ल गर्ल तो यहाँ पे वही पहला गर्ल बड़ा है फिर गर्ल छोटा है। अगर मैं BG लिखूं तो यहाँ पे कौन? बॉय बड़ा है, गर्ल छोटी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर वो 2 इवेंट दिया है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ वर गर्ल्स? ई इवेंट दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ वर गर्ल्स? both are girls given that फर्स्ट बीट में बोला है द यंगेस्ट इज ए गर्ल, द यंगेस्ट इज ए गर्ल। ये 2 बीट है। बीट 1 में क्योंकि कंडीशन ई वाला दोनों में सेम है, ई वाला दोनों में सेम है, एफ बस चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो ई वाला में बोला है कि बोथ आर गर्ल्स, एफ वाला में बोला है यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो मुझे बताओ ई कौन कौन होगा? बोथ आर गर्ल्स मतलब हम जी को ही कंसिडर करेंगे ऑब्वियसली, इसमें कोई पूछने वाला बात नहीं है। बोथ गर्ल्स है मतलब जी को ही हम कंसिडर करेंगे। क्या ये क्लियर है सबका? यस सर। और यंगेस्ट इज ए गर्ल, इसमें कौन किसको कंसिडर करेंगे बताओ? यंगेस्ट जो है वो गर्ल होनी चाहिए। तो कौन से केस में यंगेस्ट? उसमें एक कंसिडर करेंगे हम जी और एक कंसिडर करेंगे कौन? यंग मतलब ये वाली, ठीक है, BG। क्या ये क्लियर है सबका? क्या ये बच्चों सबका क्लियर? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना मिल जाएगा? 2/4, दैट इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिला 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मिला 1/4। ये दोनों क्लियर हैं? अच्छा, तो E इंटरसेक्शन F कितना मिल रहा है? देखो E इंटरसेक्शन F बच्चों कितना मिल रहा है? जी ही इंटरसेक्शन F मिलेगा, ठीक है। तो G, G, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? E इंटरसेक्शन F का 1/4। क्या ये भी क्लियर? तो therefore probability of E by F will be given by probability of E intersection F divided by probability of F। E intersection F मतलब 1/4, probability of F मतलब कितना बच्चों? 1/2, so that will become 1/2। आंसर चेक करेंगे बच्चों, 1/2 is the correct answer I think। यस सर। All done? करीना अंडरस्टूड बेटा? स्वस्तिका? यस सर। अच्छा, कैन आई इरेज 9 नंबर? श्वेता, स्वस्तिका, करीना?
9 यस कंप्लीटेड. सर. अच्छा श्वेता, पहले सामल आया था ना, पहला जस्ट जब स्टार्ट हुआ. यस सर. ठीक है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि बच्चे को पता नहीं था क्लास चल रहा है, या फिर बच्चों का सब कुछ हो गया है, या फिर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए क्लास नहीं कर रहे? क्या रीजन हो सकता है क्लास नहीं करने का, या फिर बच्चों का पूरा प्रोबेबिलिटी अच्छे से हो गया? क्या लग रहा है श्वेता? सर कुछ बच्चों का प्रोबेबिलिटी हो गया और कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे. अच्छा, पर जिन बच्चों का हो गया है, मेरे हिसाब से रिवीजन क्लास में और थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए. हो तो गया है, ऑब्वियसली हो जाना चाहिए, और कुछ दिन बाद एग्जाम है, बट क्योंकि रिवीजन क्लास चल रहा है तो अटेंड कर लेना उन लोगों के लिए बेनिफिट है. ठीक है, चलो जो जैसे करेंगे, रिजल्ट देखेंगे हम. ठीक है, आप लोग बट अपना पढ़ाई अच्छे से करो. 13 नंबर आते हैं. 13 नंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट और नॉर्मल क्वेश्चन है, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को. एन इंस्ट्रक्टर हैज क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन. ये है आपका ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, और इधर में है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. ठीक है, तो ट्रू फॉल्स इजी क्वेश्चन कितना है? इजी और डिफिकल्ट? इसका है इजी, इसका है डिफिकल्ट. देखते हैं किसमें कितना इजी है, किसमें कितना डिफिकल्ट है. तो पहले बोला कि एक क्वेश्चन में कंसीडर 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस. तो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितना है बच्चों? 300. एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. तो डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स कितना है? 200. तो क्या ये क्लियर है? फिर 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर. तो आई होप ये इतना तक तो सबका क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन टोटल कितना हो गया. फिर टोटल आपका 500 क्वेश्चन है, 500 में से 300 इजी क्वेश्चंस और 200 डिफिकल्ट, और इधर में से टोटल आपका हो गया 900. और टोटल फिर मिला के टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 1400 क्वेश्चंस आर देयर. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 1400. क्या ये क्लियर है बच्चों सबका? बेसिकली ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट. पूछा क्या है? If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? तो दो इवेंट हम लेते हैं. पहले पूछा इवेंट ई, इट इज एन इजी क्वेश्चन. ठीक है, गिवन दैट एफ क्या होगा फिर बताओ? गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अच्छा बताओ तो बच्चों, इजी क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? इजी क्वेश्चंस, इजी मतलब दोनों का इजी लेंगे. 300 प्लस 500, 800 डिवाइडेड बाय टोटल क्वेश्चन इज 1400. सो इफ आई कैंसिल इट आउट विल गेट 2 4 by 7. ई चाहिए नहीं है सर, बट हमने ले लिया. ठीक है, एफ एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी ओनली एमसीक्यू विल बी हाउ मच? ऑफ 900 डिवाइडेड बाय 1400. So if you cancel it out, we'll get 9 by 14 as probability of F. Only MCQ questions will be there. Then, so first we need to find out E intersection F. तो E intersection F मतलब EG MCQ. E में था EG questions, B में था, F में था MCQ. तो कंबाइन करेंगे तो कॉमन कौन आ रहा है? EG MCQ. तो EG MCQ कितने हैं बच्चों? देखो 500. तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 500 divided by how much? 1400. That will become 5 by 14. क्या ये क्लियर है सबका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकाले, ये वाला सबका क्लियर? सो देयरफॉर एट लास्ट वी फाइंड द ई बाई एफ.
which will be given by E intersection F कितना है 5/14 divided by F कितना निकला था 9/14 ना 14 and 14 will be cancel out. Final answer will be 5/9. Check the answer. Yes, I sir. hope it is the very good. All clear बच्चों? अच्छा 14 नंबर बच्चों फिर कुछ कर लेंगे 14 नंबर भी डाई वाला सेम टाइप का क्वेश्चन है खुद से ट्राई कर लेंगे हो जाएगा 14 नंबर में स्किप कर रहा हूं हो जाएगा स्वस्तिका करीना कर लेंगे 14 नंबर वही सेम डाई वाला ही क्वेश्चन है Yes, sir. 15 नंबर एंड दिस इज वन ऑफ द और 16 17 भी कर लेना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ठीक है तो 14 16 एंड 17 ये तीनों ही पूरा इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको खुद से करने बोल दिया 15 नंबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट्स व्हाई मैं उसको डिस्कस करवा दे रहा हूं ताकि हमारा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है सो हो गया ये वाला कंप्लीट है 13 कंप्लीटेड 14 16 एंड 17 योर 14 16 17 योर होमवर्क DIY डू इट योरसेल्फ बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं बट 15 नंबर थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है इसलिए उसको थोड़ा कर लेंगे फिर हमारा क्लास को एंड कर देंगे ठीक है फिर कल फिर से वही मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम कर लेंगे ऐसे और एक्स्ट्रा 4 क्लास ठीक है मैं टोटल बोला था 6 क्लास होगा 6 क्लास मुझे दो 6 क्लास में मैं पूरा प्रोवाइड आपका कंप्लीट करवा दूंगा ठीक है ना अच्छा तो 15 नंबर थोड़ा रीड करेंगे क्वेश्चन जल्दी रीड किए द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स देखो यहाँ पे वो दो टाइप का कर दिया डाई को मैंने थ्रो किया डाई को मैंने बच्चों क्या किया थ्रो किया इफ मल्टीपल्स ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कौन कौन आएगा बताओ या फिर 3 या फिर 6 आएगा और अगर नहीं आया मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कौन आएगा 1 आएगा 2 आएगा 4 आएगा 5 आएगा सो ये क्लियर है तो वो बोला अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन आपको डाई को फिर से थ्रो करना है आपको डाई को फिर से थ्रो करना है तो क्या क्या हो जाएगा पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं कोई डाई को फिर से रोल करेंगे मतलब क्या क्या हो सकता है 3 1 3 2 3 6 3 1 3 2 वेरी नाइस 3 का सबके साथ आ जाएगा 3 2 3 3 फिर आ जाएगा 3 4 3 के साथ मैं पहले लिख देता हूँ 3 5 एंड 3 6 ये 3 का आ गया ठीक है वैसे 6 का भी आएगा 6 1 फिर 6 2 फिर 6 3 फिर 6 4 फिर बच्चों 6 5 देन बच्चों 6 6 क्या ये क्लियर है सबका ये हो गया जब मल्टीपल ऑफ 3 आया था प्लस करेंगे इसको इसके साथ जब मल्टीपल ऑफ 6 नहीं आया तो 1 2 4 5 आया तब वो क्या बोला इफ एनी अदर नंबर कम्स देन टॉस ए कॉइन तो क्या होगा बच्चों बताओ 1H या फिर 1T अभी कॉइन का हो गया ना H और T में हो जाएगा तो 1H 1T 2H 2T 2 के साथ आएगा या फिर 3 तो नहीं है 4H 4T या फिर 5H एंड 5T क्या ये भी क्लियर है सबका yes sir सो दैट इम्प्लाइज एन ऑफ एस कितना हो जाएगा बताओ तो इधर में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो एन ऑफ एस कितना हो गया 20 आ गया क्या है आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है सैंपल स्पेस कैसे निकला सबका क्लियर है सैंपल स्पेस कैसा निकला सबका क्लियर है बच्चों yes sir. तो अभी मुझे बताओ कि ये इक्वल पॉसिबल आउटकम्स है क्या ये आपका अनइक्वल है अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स है पीओ मींस प्रोबेबिलिटी आउटकम्स ठीक है कैसे पता चला सर क्योंकि यहाँ पे डाई भी है
और टॉसिंग ऑफ कॉइन भी है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ H और प्रोबेबिलिटी ऑफ T जहां पे होगा वहां पे आपका 1/2 आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तक सबका कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स आ जा रहा है। इधर में अगर सबका देखेंगे तो यहाँ पे सबका आ जाएगा 1/4, सबका आ जाएगा कितना 1/4, सॉरी 1/36, यहाँ पे सबका आ जाएगा 1/36, और यहाँ पे सबका आ जाएगा कितना बताओ 1 है, 1 के लिए 1/6, H के लिए 1/2, तो सबका आ गया 1/12। आया कि नहीं समझ में आया? तो दोनों का 1/6 इंटू 1/6 तो 1/36, और यहाँ पे एक का 1/2 और एक का 1/6 तो 1/12। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली दोनों में अलग अलग हो रहा है, मतलब अनइक्वल आउटकम्स, क्वालिटी आउटकम्स हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं ई और एफ क्या है। अच्छा, मैं इसके लिए इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, इसको इरेज कर दूंगा। 13 नंबर बच्चा हो गया सबका ना? थर्टीन सबका क्लियर हो गया था बच्चों? इसे मैं कर दे रहा हूं। तो ई इवेंट क्या दिया है? हाँ बेटा बोलो। सर जो Yes. 1/12 आया वो जो टॉस से कॉइन वाला प्रोबेबिलिटी, वो थोड़ा फिर से बता देंगे। जैसे कोई सा भी ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर 2 और T ले लिया तो 2 का कितना है? 2 का हो गया 1/6। एक्सियोमेटिक अप्रोच में हम क्या है इंडिविजुअल का निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का पॉसिबल आउटकम्स 1/6 इनटू टेल का, हेड और टेल में से टेल का 1/2, सो दैट्स व्हाई दैट विल बिकम 1/12। बट इधर में अगर मैं कोई से भी ले रहा हूँ, लाइक 6 को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 6 का हो गया 1/6 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 6 का भी हो गया 1/6, तो दैट इज व्हाई इट इज 1/36। ठीक है, क्लियर है ना? तो ई बोला है। अभी प्रोबेबिलिटी देखते हैं किसका पूछा है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट कॉइन सोज ए टेल। अच्छा, कॉइन सोज ए टेल, एक टेल दिखाएगा वो, गिवन दैट सेकेंड इवेंट क्या है? एटलीस्ट 1 डाई सोज 3, एटलीस्ट 1 डाई सोज 3। अच्छा बताओ तो बच्चों, अभी कॉइन सोज ए टेल, एक टेल आना चाहिए। किधर में एक टेल आपको दिख रहा है बताओ तो? चारों में दिख रहा है मुझे 1T, 2T, 4T एंड 5T। यस, वन टी, 2T, 4T, 5T। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या ये क्लियर है सबका? 4/20 दैट इज 1/5। सोजे टेल, एक टेल दिखाना चाहिए। टेल कहां पे आएगा? ऑब्वियसली यहीं तो इधर ही आ रहा है ना, 1T, 4T, 2T, 5T, तो 4 आ गया 4/20 दैट इज, ओहो सॉरी मैंने गलती कर दिया फिर से, सॉरी 4/20 नहीं होगा, करना पड़ेगा उसको क्योंकि ये एक्सियोमेटिक है नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी कितना? 1T है, मतलब 1/12, 1/6, 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। ठीक है, अभी गलती हो जाता। ठीक है, 4/12 दैट इज 1/3। क्या ये क्लियर है सबका? क्योंकि हम एक्सियोमेटिक निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई हम डायरेक्टली एन ऑफ, मैंने जो कर दिया 4/20 एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, गलत। दैट्स व्हाई आपको ऐसे करना पड़ेगा एक्सियोमेटिक में, इंडिविजुअल का निकाल। 1/12 कैसे हुआ पता चला? 1 के लिए 1/6, T के लिए 1/2, 1/6 into 1/2, 1/12। गेटिंग क्लियर? यस सर। F बताओ कितना होगा? एटलीस्ट 1 डाई सोज 3, एटलीस्ट 1 डाई सोज 3, तो 3 का सब लिख लेते हैं पहले, 3/1, 3/2, एटलीस्ट में 2/3 भी जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, 3/4, 3/5, 3/6, और एक कौन आ रहा है देखो, यहाँ पे 6/3 भी आ जाएगा, क्योंकि 6/3 में भी एक 3 आ जाता है ना। गेटिंग क्लियर? तो इसका हो गया 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, सबका
यहाँ पे दो है ना, तो 1/6 into 1/6 1/36 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 कितना हुआ देखो तो 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया कितना 7/36। गेटिंग क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकल गया 7/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल गया 1/3। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल देते हैं। बताओ तो बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ कौन आ रहा है, ध्यान से देख के, कोई आ रहा है क्या इंटरसेक्शन में? कोई नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्शन हो गया 5। तो अगर इंटरसेक्शन 5 हो गया, प्रोबेबिलिटी कितना होता है बेटा? 0 होता है सर, हाँ या ना? अगर कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कितना? 0। तो देयरफॉर मैंने कहीं पे गलती किया है क्या? नहीं तो ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट विल बी गिवन बाय 0 बाय एफ कितना निकला था 7/36, 0 बाय एनी नंबर विल बिकम 0। आंसर थोड़ा बेटा चेक करो तो 0 ही है, तो मुझे क्यों लग रहा है थोड़ा कहीं पे गलती हुआ है। चेक द आंसर वेदर इट इज 0 और नॉट। Sir, it is 0. Okay, so I hope it is very much clear now. Since the intersection is 5, because there is no common element between E and F. E का जो इवेंट था और F का जो इवेंट था उनमें से कोई सा कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो अगर if there is no common element between any two events, then obviously the intersection will be 5. Obviously बात है, they are said to be mutually exclusive event since the intersection is 5, and if the intersection is 5, then the probability of E intersection F will be 0. So when we are calculating the E by F, that is conditional probability, we have to divide probability of E intersection F divided by probability of F, which will be given by 0 by 7/36, will get 0 as the final answer. So complete, all clear? Sweta, all clear beta? Yes, sir. पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा क्लियर है? अभी 13 पर और एक बार बस खुद से ट्राई कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। करीना, ऑल क्लियर? यस सर। स्वस्तिका, डन? Yes, sir. पंचनिधि बेटा क्लियर? Sir. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। 1 घंटा बोला था बट 1.5 घंटा हो गया, मतलब 1 घंटा 15 मिनट के राउंड हो गया। कोई बात नहीं, हमने पूरा कंप्लीट कर दिया स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। पहला एग्जांपल जो वो वाला पार्ट था वो भी एक इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको भी स्किप नहीं किया, उसको भी करवा दिया और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारा क्वेश्चंस करवा दिया। जो जो मुझे लगा थोड़ा सा इजी है वो मैं DIY दे दिया, डू इट योरसेल्फ, ठीक है? वो कर ले। आई होप आज के बस अभी अगर इतने ये सब कुछ समझ गए हो तो हार्डली इट विल टेक ओनली 1 आवर। अगर अच्छे से भी करेंगे तो इट विल टेक ओनली 1 आवर टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज, ठीक है? 1 घंटा लगाओ, सारा एक्सरसाइज और एग्जांपल कर लो और थोड़ा सा रेफरेंस बुक से अलग क्वेश्चंस कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपका कंडीशनल क्वालिटी क्वेश्चंस आराम से आप लोग अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? कल फिर से टाइमिंग में बता दूंगा, बट कल हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है और उसका अगर होगा तो मैं कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी कर दूंगा। मतलब सारे कंटेंट के लिए 2-2 क्लास हम लेंगे, कंडीशनल का 2 क्लास, मल्टीप्लिकेशन का 2 क्लास और बायस थ्योरम का 2 क्लास, टोटल 6 क्लास में प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे, ठीक है? तो आज है आपका 18, 19, 20, 22, 23 तक हम कंप्लीट कर दूंगा मैं आप लोगों का प्रोबेबिलिटी, ठीक है? फिर बाकी जो भी चैप्टर्स में अगर डाउट रहेगा मुझे बताना, मैं और क्लियर कर दूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू।